दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कहानी का नाम है बछुआ की वापसी। सच कहूं तो ये सिर्फ डराने वाली कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये अहंकार, गहरे दबे हुए इतिहास और हमारे कर्मों के खौफनाक परिणामों का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी इंसान का सिर चढ़कर बोलने वाला घमंड एक सोए हुए खौफनाक श्राप को जगा देता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, नारियल का इस तरह खराब निकलना ठीक संकेत नहीं है। ये शब्द हैं काशी के, जो एक बुजुर्ग कारीगर हैं। कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जब भट्टे का नया मालिक श्यामलाल उद्घाटन कर रहा होता है, तो शुभ काम के लिए तोड़ा गया नारियल अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ निकलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका एक नुकीला टुकड़ा सीधे श्यामलाल के हाथ में धंस जाता है। सोचिए, क्या ये कोई साधारण बात थी? बिल्कुल नहीं, ये एक साफ चेतावनी थी। ये वाकया हमें तुरंत बता देता है कि इस जगह पर कुछ बहुत ही भयानक शक्तियां मौजूद हैं, जो नए मालिक की इस तरह आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो आइए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है श्रापित ईंट भट्ठा। समझते हैं कि इस पूरी घटना का असल केंद्र आखिर था क्या। शंकर गढ़ भट्ठे का डरावना इतिहास बहुत ही तेजी से हमारे सामने आता है। होता क्या है कि सालों पहले ये जगह रहस्यमयी मौतों के चलते वीरान पड़ गई थी। फिर आज के समय में श्यामलाल नाम का एक जमींदार आता है और इसे खरीद लेता है। मुनाफा कमाने की ऐसी जल्दबाजी थी कि उसने आव देखा न ताव एक पुराना मंदिर ही तुड़वा दिया। और इसके तुरंत बाद वही भयानक सिलसिला फिर से शुरू हो गया, जिसके डर से ये भट्ठा कभी बंद किया गया था। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ही जगह पर अतीत और वर्तमान आपस में जोरदार तरीके से टकराते हैं। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है श्यामलाल, जो अंधाधुंध लालच में डूबा हुआ है। उसके लिए स्थानीय मान्यताएं महज एक अंधविश्वास हैं, एक ढकोसला है। दूसरी तरफ वो गरीब मजदूर और स्थानीय लोग हैं, जो सदियों से चली आ रही लोक कथाओं और कुलधारा देवी के खौफ को गहराई से मानते हैं। यह सीधा टकराव है आज के आधुनिक अहंकार और सदियों पुराने प्राचीन रहस्यों के बीच। श्यामलाल का ये वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। ये मेरी जगह है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, बस। यही वो चरम अहंकार है जो विनाश को खुला न्योता देता है। जब कोई इंसान ये मान बैठे कि वो प्रकृति या उन अनजान शक्तियों से भी ऊपर है, तो पतन निश्चित है। ये सिर्फ एक संवाद नहीं है दोस्तों, ये श्यामलाल के खुद के विनाश की घोषणा है। और इसी अहंकार के साथ हम कहानी के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, घमंड और विनाश, जहां श्यामलाल सिर्फ अविश्वास ही नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से तबाही की ओर कदम बढ़ा देता है। एक नया गोदाम बनाने के चक्कर में श्यामलाल एक के बाद एक कई भयंकर गलतियां करता चला जाता है। उसने खून की उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, जो लोग उसे चेतावनी दे रहे थे उन्हें नौकरी से निकालकर भगा दिया। और सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती, उसने उस कुलधारा देवी के मंदिर को ही जमींदोज कर दिया, जो उस जगह को बांधे हुए था। फिर उसने नए मजदूर बुलाए, जिन्हें उस भट्टे के खूनी इतिहास का कोई अंदाजा ही नहीं था। कुल मिलाकर उसने खुद अपने हाथों से अपनी मौत का रास्ता साफ कर दिया था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात क्या है पता है? वो मंदिर कोई आम ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी। वो एक ढाल थी, एक ताला था, जिसने सालों पुराने एक बेहद खौफनाक और खून से सने श्राप को कैद करके रखा हुआ था। श्यामलाल ने सिर्फ एक मंदिर नहीं तोड़ा था, उसने तो उस पिंजरे को ही खोल दिया था, जिसके अंदर एक खूंखार साया अपना इंतजार खत्म होने की राह देख रहा था। तो जैसे ही वो ढाल टूटी, जो चीज बाहर आई, वो हमारे इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे डरावने हिस्से का विषय है, बछुआ का खौफनाक साया। खौफ का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, कार के सामने अचानक एक रहस्यमयी गंजा बच्चा आ जाता है। कार उसके ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन बच्चा गायब, खरोच तक नहीं। और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, जब श्यामलाल उसी बच्चे को कार के रियर व्यू मिरर में देखता है। बात सिर्फ बाहर तक नहीं रुकती, ये साया श्यामलाल के घर, उसके बंद बेडरूम तक पहुंच जाता है। ये मनोवैज्ञानिक खौफ और शारीरिक डर का एक बेहतरीन मिश्रण है। और ये डर सिर्फ श्यामलाल तक सीमित नहीं था। जो नए मजदूर आए थे, उन्हें भी एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। भट्टे की आग अचानक से भड़क उठती है और 2 मजदूर जिंदा जल जाते हैं।
लेकिन जो बात सबसे ज्यादा कंपा देने वाली है वो ये कि बाकी मजदूरों ने आग की उन लपटों के बीच एक आदमी और एक औरत को देखा, जिनके चेहरे बुरी तरह जले हुए थे। ये कोई वहम या परछाई नहीं थी, ये अतीत था जो आग बनकर वापस लौट रहा था। जब काशी को उस गंजे बच्चे के बारे में पता चलता है तो उसके मुंह से ये खौफनाक बात निकलती है। इसका मतलब बछुआ लौट आया है, और इसी के साथ सत्ता का पूरा खेल पलट जाता है। अब श्यामलाल की मर्जी नहीं चलने वाली थी। अब उस साये को एक नाम मिल चुका था, बछुआ। ये नाम सुनते ही कहानी में एक भारी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब ये बात साफ थी कि इससे बचने का कोई आम उपाय काम नहीं आने वाला। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब एक फुसफुसाहट गूंजती है। भट्टे का मुंशी राजेंद्र जब श्यामलाल के कमरे में जाता है तो अंधेरे से वही बच्चा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पुकारता है, चरना मामा। बस इस एक नाम से राजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी एक भयानक चीख के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये पल चीख चीख कर ये साबित करता है कि ये भूत किसी को यूं ही बेवजह नहीं डरा रहा, वो लोगों को पहचानता है। लेकिन सवाल ये है कि राजेंद्र ही क्यों? इसका जवाब हमें इस विश्लेषण के चौथे भाग में मिलता है, अतीत का काला सच, जहां इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। इस सारे रहस्य की जड़ें असल में काली विद्या में छिपी हैं। कहानी बताती है कि वर्षों पहले भट्टे की नींव को मजबूत करने और पैसों की बारिश के लिए इसी काली विद्या का सहारा लिया गया था। ये किसी की प्राकृतिक मौत नहीं थी। ये तो लालच में अंधा होके किया गया एक ऐसा खौफनाक अनुष्ठान था जिसने एक आत्मा को भयानक दर्द और प्रतिशोध के साथ उसी भट्टे की जमीन से बांध दिया था। और फिर काशी जो खुलासा करता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। पुराना मालिक जो था ना, ब्रजभान ठाकुर, उसने एक तांत्रिक के कहने पर सफलता पाने के लिए उसी बच्चे बछुआ की बलि दी थी। और वो झुलसे हुए चेहरे जो मजदूरों को आग में दिखाई देते थे, वो और कोई नहीं बल्कि बछुआ के बेबस माता पिता थे, जिन्हें सच जानने पर जिंदा ही उस भट्टे की आग में झोंक दिया गया था। यही वो श्राप था जिसने पहले बृजभान की जान ली और फिर उस पूरे भट्टे को वीरान कर दिया था। अब जरा पीछे मुड़कर इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए। अतीत का बृजभान ठाकुर और वर्तमान का श्यामलाल दोनों अलग अलग समय के हैं, लेकिन दोनों की बीमारी बिल्कुल एक है, लालच। एक ने पैसों के लिए एक मासूम की बलि चढ़ा दी और दूसरे ने उन्हीं पैसों के लिए उस शांति को भंग कर दिया जो उस मासूम की आत्मा को दी गई थी। सच कहूं तो लालच ही इस पूरे खौफ का असली जन्मदाता है। और अब वापस आते हैं राजेंद्र की मौत पर। वो सिर्फ एक मुंशी नहीं था, वो अतीत के उस भयानक जुर्म का एक मौन गवाह था। बछुआ उसे चरना मामा इसीलिए कहता था। उसने चंद पैसों के लालच में उस बच्चे और उसके माता पिता की हत्या का सच दुनिया से छुपा लिया था। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का क्रोध अंधा नहीं था। वो चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बना रहा था जिन्होंने न्याय को पैसों के वजन के नीचे दबा दिया था। कहानी के सारे खौफनाक रहस्य खुलने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, कर्मों का आईना। मौत को इतने करीब से देखने के बाद आखिरकार श्यामलाल का सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है और वो प्रायश्चित करने लगता है। उसे समझ आ गया था कि पैसा और ताकत प्रकृति की इन अनजान ताकतों के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। उसने उसी जगह पर फिर से कुलघारा देवी का मंदिर बनवाया और उस मासूम परिवार की आत्मा की शांति के लिए विधिवत अनुष्ठान करवाया। ये विज्ञान और अहंकार का उस पुरानी लोक कथा के सामने पूरी तरह समर्पण था। शांति अनुष्ठान के बाद वो डरावनी घटनाएं तो रुक गईं और भट्टे का काम भी फिर से शुरू हो गया। लेकिन वो खून से सनी ईंटें एक ऐसा सबक छोड़ गईं जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। अतीत को सम्मान देना ही पड़ता है और किसी के खून पर खड़ी की गई इमारत कभी महफूज नहीं रह सकती। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ इस एक वाक्य में छिपा है, सच को चाहे कितनी भी गहराई में दबा दिया जाए, वो एक दिन लौटकर आता जरूर है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं है, ये हमारे कर्मों की कहानी है। जो अन्याय वर्षों पहले ईंटों के नीचे दफना दिया गया था, उसने अपना रास्ता आखिरकार खोज ही लिया। वो आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आई थीं, वे न्याय मांगने और इंसानों को उनके लालच का असली चेहरा दिखाने आई थीं। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या सच को दफनाने से वो वाकई मिट जाता है,
या क्या वो सिर्फ खामोशी से अंधेरे में सही वक्त का इंतजार करता है, ताकि एक दिन इंसान के सामने खड़े होकर उसे उसके ही कर्मों का सबसे भयानक आईना दिखा सके? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।